नागपुर कलमना बाजार के एपीएमसी चुनाव के कई दावेदार हैं, पर गुलाब चुनाव चिन्ह को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं। प्रसिद्ध व्यापारी प्रकाश वाधवानी, जिन्होंने कहा कि कलमना बाजार के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने उम्मीदवारी ली है, जिससे चुनाव जीतकर आने पर सबसे पहले किसानों की हित के लिए काम करना चाहते हैं। बाजार में सुरक्षा का अभाव देखा जा रहा है। सुरक्षा कड़ी करने के लिए सीसीटीवी कैमरे पूरे बाजार में लगाना, किसानों के लिए रहने की व्यवस्था, उनके माल का नुकसान ना हो इसलिए शेड की व्यवस्था, चोरी ना हो इसलिए सुरक्षा गार्ड बढ़ाए जाएंगे। और यही नहीं, किसानों के लिए लॉकर सुविधा, जिससे उनके बेचे गए माल की रकम सुरक्षित रहे। और भी विकास कार्य कलमना बाजार में कॉटन मार्केट और हिंगना जैसे कृषि उत्पन्न बाजार समिति में करना है। चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं, पर अब सभी बाजार का विकास करने का समय आ गया है। आइए इस मौके पर उम्मीदवार प्रकाश वाधवानी से खास मुलाकात। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि मैं पहला भी 2 टर्म 10 साल तक के यहाँ पे डायरेक्टर रह चुका हूँ और लोगों की, व्यापारियों की और किसानों की सेवा किया हूँ। मैं करीबन 30 साल का हमारे व्यापार, मिर्ची के व्यापार से वैसे ये हूँ। अभी जो यहाँ पे मेन समस्या है वो जो लोगों को दुकान, लाखों करोड़ों रुपए की दुकान ली हुई है, उसका ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर नहीं होने की वजह से बैंक से लोन नहीं मिलता है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और दूसरा जो लाइसेंस है, जो आज से 3-5 साल पहले जो टर्म थी, उस टाइम में 3800 लाइसेंस थे, अभी 2200 लाइसेंस रह गए। लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए और व्यापारी को उसके कारण बहुत तकलीफ हुई है, उसमें से लोग छट गए। हमारे एपीएमसी का रेवेन्यू भी घट गया और किसानों को भी तकलीफ हुई। जितने लाइसेंस रहेंगे उतना किसानों को चॉइस रहती है कहाँ माल बेचने के लिए, उसको चॉइस रहती है। यहाँ पे लाइसेंस इस बार जो रिन्यू नहीं हुए और 9 नए लाइसेंस बने। मैं इस बार जो बनूंगा तो सबसे पहला मेरा ये काम रहेगा कि पूरे लाइसेंस रिन्यू करना और नए लाइसेंस बनाना, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा चॉइस मिल पाए कि मैं किसी दुकान में माल बेचूं। और दूसरा, जैसे आपको मैंने बताया कि दुकानों का जो ये है लीज, सब लीज बाकी है, एनआईटी का नक्शा बाकी है, वो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। वाधवानी जी, आप हमारे मतदारों को ये भी बताइए मतदारों को कि यहाँ पे जो गाले वाटप में जो भ्रष्टाचार हुआ था, वो आज भी देखा गया कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि गाले वाटप में भी भेदभाव हुआ था। तो आप उन लोगों को जो पीड़ित है उनको किस तरह से न्याय देंगे जीतने के बाद? मैं उनका मैटर कोर्ट पे है, फिर भी उसके बावजूद मैं क्या नाम है तो पूरी कोशिश करूंगा जिससे ज्यादा न्याय हुआ है, जो भी हुआ है, जैसे भी मैं उसका न्याय करने की कोशिश करूंगा। आप लोग के विरोधक ये भी एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जन धन बल का ज्यादा से ज्यादा इसमें उपयोग हो गया है, पैसे का खेल चल रहा है, इस तरह के ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है? ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है करके। और व्यापारिक चुनाव उल्लास के साथ होता है और ये व्यापारिक चुनाव है, इसमें कोई पार्टी का लेना देना नहीं रहता है। इसमें एक व्यापारिक चुनाव है। देखा गया कि एशिया की जो बड़ी मंडी है एपीएमसी के जो चुनाव होने जा रहे हैं, देखा गया यहाँ समस्या उनका ढेर लगा हुआ, देखो कचरे का ढेर है और सीमेंट कंक्रीट नहीं हुआ है, कई तरह की समस्या है, आए दिन चोरी की वारदातें हो रही है। इसको रोकने के लिए किस तरह की आपकी पॉलिसी? देखिए, मैंने जो आपने अभी पॉइंट बोला, मेरे मैनिफेस्टो में 15 पॉइंट है, मैं आपको देता हूँ 15 पॉइंट। मेरा रोज हमेशा 2200 लोग जितने मेंबर्स है, मेरे को 1800 लोगों को व्हाट्सअप जाता है, मैं डायरेक्ट कनेक्टेड हूँ। और वो मैं जैसा 15 मैनिफेस्टो दिया हुआ है, एक उसमें ये भी है उल्लेख है दुकानों का, कचरे का। उसमें मैंने क्या नाम तो भी सुनील भैया को बोला है कि जैसे कचरा होता है, जैसे फॉरेन में हमारा मेरा एक्सपोर्ट का भी काम है, तो मैंने बाहर देश विदेशों में देखा है करके कि जो कचरा होता है उसे डिकम्पोज करके फर्टिलाइजर बनता है, उसमें इनकम भी होती है। वो मैं इस बार एक क्या नाम तो नया सुनील भैया से बात किया और उन्होंने हाँ किया करके, वो जो कचरे का माल है फॉरेन में ऐसे ही होता है, क्योंकि सब्जी चीज ऐसी है, आप कितना भी साफ करो, कुछ भी करो, वापस जब कीचड़ हो जाएगी वहां पे। तो वो डिकम्पोजर प्लान बनाएंगे और 15 जो पॉइंट मैंने मैनिफेस्टो में दिया है, मैं एक पॉइंट का निराकरण करके व्हाट्सएप में रिप्लाई दूंगा कि ये पॉइंट कंप्लीट हुआ, मैं आपको ये सब आश्वासन देता हूँ। आप क्या कहोगे? विरोधक ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो पर्टिकुलरली जो कैंडिडेट है, जो सभासद बनना चाहता है, जो अपना डायरेक्टर बनना चाहता, तो ऐसा व्यक्ति स्थानिक हो, न कि वो समय न देने वाला व्यक्ति हो, ऐसा उनका आरोप है। तो ऐसा आप किस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे आज सुबह मालूम पड़ा था, मैं 9 बजे सुबह आज सब्जी बाजार से फोन आया था, कुछ लोगों ने ऐसी अफवाहें फैलाई थी कि मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ। मेरा देश विदेश का व्यापार है, लेकिन मैंने साथ में पासपोर्ट लेके आया था साथ में,
ये लोगों को पासपोर्ट दिखाया, 4 साल से मैं विदेश गया ही नहीं हूं। इस बार ये अफवाहें चल रही है, सब झूठ है। कभी मेरा जापान विदेश में है लेकिन मैं रहता यहाँ हूँ, मेरा बेटा विदेश में रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कारोबार एक ही बेटा है, मैं कारोबार यहाँ का कौन देखेगा? ये सिर्फ अफवाह है, इसमें कोई बात नहीं है। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं है, जो किसान रात में यहाँ रुकते हैं उनके मालों को भी चोरी होती है। तो इस मामले में आप आगे और क्या करेंगे? इसे मैनिफेस्टो में ये भी पॉइंट है दिखाई, जो सीसीटीवी लगेगी और सुरक्षा लगेगी, लॉकर्स हमको यहाँ पे लॉकर को एक उपलब्धि लाएंगे रात को। यहाँ पे किसान लोग यहाँ रात को रहते नहीं है, तो उनके लिए शेतकरी मोह है, लेकिन उनको पैसे रखने के लिए जो किसान लोग कैश ले जाते हैं वो रखने की सुविधा नहीं है, तो उसके लिए हम लॉकर भी एक सुविधा बनाएंगे। वो हमारे ये भी देखा गया कि जो बाहर से किसान भाई लोग आते हैं उनके लिए खास करके निवास स्थान हो गया, और दूसरी बात उनके भोजनालय की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा आए दिन उनके जो माल है उनकी काफी चोरी होती है, एक दहशत का माहौल है। बीच में पूरे व्यापारी भाई ने पुलिस में जाके कंप्लेंट भी लिखाई थी, रिप्रेजेंटेशन भी किया, उसका कोई आज तक हल नहीं निकला। तो उस बारे में आप क्या ठोस आश्वासन दोगे? देखिए अभी तक कोई बॉडी थी नहीं, आज 9-8 साल से क्या मतलब प्रशासन बैठा है और उसको जितना पावर है खर्चा करने का वो हिसाब से उसने खर्चा नहीं कर पाया करके बाउंड्री वॉल सब टूटी हुई है। बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, सबसे पहले आपको बाउंड्री वॉल कवर करना पड़ेगा, तो उससे क्या मतलब काफी हद तक हल हो जाएगा। विदर्भ के किसानों की एक मांग ये भी है कि विदर्भ के किसान जब भी यहाँ आते हैं, बारिश जब लगती है तो उनका अनाज हो या बाकी चीजें हो, जो वस्तुएं उनकी भीगी जाती है, पूरा गीला हो जाता है, उनका बहुत भारी नुकसान होता है। तो इस बारिश से बचने के लिए किसानों का जो माल बचे, इसके लिए आप क्या आगे पहल करेंगे? और देखिए आपको जो मास्टर प्लान बना हुआ है वो कम्प्लीट नहीं हुआ है। मास्टर प्लान में अभी एक्सपेंशन बाकी, सब्जी का है जैसे ये बाकी है, उसमें क्या नाम तो ये ऑप्शन हॉल भी है करके जो अभी बाहर माल पड़े रहते हैं उसकी सुविधा के लिए हमारे पास ऑप्शन हॉल मतलब ये बना हुआ है। आपके इस रैली को जन समर्थन देखते हुए जो व्यापारी की कॉन्फेडरेशन ऑफ बॉडी, जो अग्रिम बॉडी है, उन्होंने भी आपको समर्थन दिया हुआ है, तो आप इसे एक प्लस पॉइंट के नजर से देखते, किस नजर से देखते? मैं एनएचसीसी कैट इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो भी क्या नाम है तो हमारे मेन बॉडी करके हमारे यहाँ की, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उनका भी सहयोग रहा, क्योंकि हम क्या नाम है तो वहाँ पे सब जितने भी नागपुर जिले बोलो, फ्रूट वाले बोलो या किराना बोलो, राशन बोलो, वहाँ पे मेंबर है, हमारी एपेक्स बॉडी है वो, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, उनका एक फल पड़ता है। मतदाताओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मतदाताओं मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे एक बार क्या नाम तो पहले भी आप लोगों ने मुझे 10 साल आजमा चुके हैं, इस बार भी आजमाइए। और मेरा एक बात जरूर है, इस बार सुनील भैया से मेरा, इसके पहला काकानी साहब देखते थे, उस टाइम काकानी साहब की वजह से सुनील भैया इतना ध्यान देते नहीं थे। अभी काकानी साहब बीमार है और रिटायर हो चुके हैं, अभी सुनील भैया खुद देखेंगे और सुनील भैया साहब ट्यूटी होने के कारण लोगों का मैं काम कर पाऊंगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। मैं प्रकाश उत्तम सिंह वाधवानी आप लोग से अपील करता हूँ, मेरे गुलाब चिन्ह पे वोट देके प्रचंड बहुत से मुझे विजयी करें, ताकि मैं आपका सेवा करने का मौका मुझे मिले।